कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको एकादशी व्रत की कथाएं सुनाएंगे, तो सुनना और बताना आपको कथाएं कैसी लगी। तो आइए सुनते हैं। तो एकादशी व्रत जो है सबसे सर्वोपरि माना गया है। यह जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहते हैं, इसका विशेष ही महत्व है। इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि जो है 22 मई की रात को ही शुरू होकर 23 मई की रात को समाप्त होगी। इसके चलते 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी मतलब आज के दिन ही व्रत रखा जाएगा। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसे विशेष पुण्य फल प्रदान करने वाली भी माना जाता है। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कृपा करके मुझे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी की नाम, महिमा और व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी अपरा और अचला दिन इन दो नामों से जानी जाती है। अपरा अर्थात जिसका पुण्य अपार है और अचला अर्थात जो अडोल है, जिसे करने से पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है वह संसार में ख्याति प्राप्त करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कृपा करके यह बताइए कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका व्रत किस तरह से किया जाता है और उसमें हमें कौन सा फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है और इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अपार पुण्य प्रदान करने वाली है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से व्रत करते हैं वे पृथ्वी पर यश को प्राप्त करते हैं और अंत में परमानंद को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु का त्रिविक्रम नाम है, उसकी पूजा होती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके सारे पाप, ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना और झूठा ज्योतिष बनना, वेद बनना और झूठे शास्त्रों का प्रचार करना, ये सब जो है इस व्रत से समाप्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं या जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं वे घोर पाप के भागी होते हैं। लेकिन यदि वे श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो वे भी उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अन्य कई तीर्थों और व्रतों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है और गंगा तट पर पिंड देने से, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान करने से और महाशिवरात्रि व्रत से, सिंह राशि में गोमती नदी स्नान से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान से, केदारनाथ या बद्री के दर्शन से, स्वर्णदान अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से प्राप्त होता है, वह सब फल केवल इस एक एकादशी के व्रत करने से ही हमें प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी का काम करता है, पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि के समान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस व्रत का अवश्य ही पालन करे और अपने जीवन को पवित्र बनाए। भक्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के जो भी वामन अवतार था उसकी कथा सुनाएंगे, तो आप पूरा ध्यान से सुनना। तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तो प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, प्रजापालक और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अत्यंत ईर्ष्यालु तथा वह बड़े भाई से द्वेष रखता था और एक दिन उसने छल पूर्वक उसकी हत्या भी कर दी थी। तो राजा महीध्वज के शव को एक घने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। उस अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा जो है प्रेत योनि में चली गई थी और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगा था। वहां से आते जाते राहगीरों को वह डराने लगा और वहां पर उत्पात भी मचाने लगा। वर्षों तक यह स्थिति बनी रही, जब तक कि एक दिन महान तपस्वी ऋषि सौम्य उस वन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा और उसका अतीत जान लिया था
वह जान गए थे कि यह आत्मा राजा महिध्वज की है, जो अपने छोटे भाई के पाप का शिकार हुई है। ऋषि धौम्य ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया और कहा कि हे आत्मा, तू इस योनि से तभी मुक्त हो सकती है जब कोई पुण्य आत्मा व्रत फल तुझे दे दे। तब उस कल्याणमयी ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य जो है राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर स्वर्ण निर्मित पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो जाते जाते उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा कि हे मुनिवर, आपने मुझे अधोगति से बचाया है। मैं सदैव आपका इस ऋणी रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है या इसकी कथा को भावपूर्वक सुनता है, पढ़ता है और आगे भी शेयर करता है, उसके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी के पश्चात आपको ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अगली जो एकादशी आती है, इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भी बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायिनी है। अपरा एकादशी अपने आप में समस्त पापों के नाश की कुंजी है और इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह न केवल इस जन्म से बल्कि अगले जन्म तक भी उत्तम फल का भागी बनता है। तो इसके बाद अपरा एकादशी के पारण का समय जो है आपको बताते हैं। जो भी व्रत रखेगा तो अगले दिन 24 मई शनिवार को अपरा एकादशी का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त जो है 6:01 से शुरू होकर 8:39 के बीच में होगा। तो अपरा एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा की जाती है, जिससे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके बाद आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाते हैं, जो कि भगवान विष्णु का 5वां अवतार था, जो त्रेता युग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बोने रूप का धारण किया था। यह अवतार असुरराज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली, विद्वान और विष्णु के भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो गए। असुरराज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। बलि ने महर्षि भृंगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देश में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था। देवता भी भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं और असुरराज बलि के अत्याचार से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्भ चूर करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बोने रूप के ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनके शरीर से तेजोमय प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत था। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। तो वामन भगवान ने अत्यंत ही विनम्रता से कहा कि हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि दान में दीजिए, जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने यह देखकर कि वामन केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शंकराचार्य ने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु ही है, आप क्या कह रहे हो। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही बलि ने दान देने का वचन दिया, वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण भूमि को नापा, दूसरे पग में आकाश को और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान भी नहीं बचा था। भगवान ने बलि से पूछा कि अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा कि भगवान, तीसरा पग मेरे सर पर रख लीजिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया,
किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन भी करेगा, जिसे हम बलि प्रतिपदा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का आशीर्वाद भी दे दिया था। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो। तो ये थी कथा। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के घर में भगवान विष्णु जो है सुख शांति बनाए रखे।